देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पंचायती राज चुनाव 2021 के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में मतदान होगा। 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं निर्वाचित। 3547 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो पंचायती राज चुनाव 2021 के तीसरे चरण के लिए मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में मतदान होगा। 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 3547 मतदान केंद्रों पर 25,78,407 मतदाता मतदान करेंगे। अनूप जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या कुछ तैयारियां कल के मतदान को लेकर? देखिए सुमित, जिला प्रशासन कल के मतदान को लेकर के पूरी तरह तैयार है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पर जिले के तमाम अधिकारी मतदान दलों की जो भेजने की प्रक्रिया है उसको बखूबी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से मतदान केंद्र रवाना किए जाएंगे। मैं आ जाऊंगा, आपके पास कोई तकलीफ हो? हाँ सर, किस तरीके से मतदान केंद्र रवाना किए? नहीं, अभी बाद में आना है। बिल्कुल चुनाव की पूर्ण व्यवस्था है। आपने पहले भी देखा, पहले 2 फेज में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो गया है। अब जो 3rd फेज का चुनाव हो रहा है, 3 पंचायत समितियों की ऑलरेडी पार्टीज रवाना हो चुकी है। 3 का अभी चल रहा है ट्रेनिंग और अभी 1 बजे तक वो भी रवाना जाएंगे। और 7वीं पंचायत समिति जो 1 बचेगी सांगानेर, वो 1 बजे बुलाया है। तो पूर्ण व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव जैसे 2 फेज में हुए हैं वैसे मैं आश्वस्त हूँ कि तीसरे फेज में भी हम निष्पक्ष रूप से चुनाव करा पाएंगे। जैसा कि सुमित आपने सुना कि जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि पूर्ण शांति रूप तरीके से जैसे 2 चरणों के चुनाव संपन्न किए गए हैं, उसी तरीके से तीसरे चरण का भी चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अनूप, क्या तरह जो है कल के चुनाव के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं? जो तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं उन्हें किस तरीके के लिए निर्देशित किया गया है? सर, किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है पोलिंग पार्टियों के लिए कल के चुनाव को लेकर के? नहीं, गाइडलाइन तो यही है कि किसी को भी जो है ना बूथ के बाहर कहीं भी जाना नहीं है। किसी लोगों से जो है ना गांव में जाकर रहने से कोई मुलाकात नहीं करनी है। अपने बूथ पर ही रहकर और बूथ की तैयारी, चूंकि शाम तक पहुंचेंगे, कल सुबह से ही पोलिंग शुरू हो जाती है, इतना समय भी नहीं मिलता। और उनको यही निर्देश दिया कि भाई बिल्कुल निष्पक्ष और निष्पक्षता से चुनाव कराने। किसी के प्रति कोई यदि कोई मिलने वाला आदमी भी है मान लो उस गाँव में, तो भी उनसे मिलने नहीं जाना। और बाकी उनको कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनको निर्देश दे दिए गए। सबको मास्क उपलब्ध कराए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए हैं और हर आने वाले आदमी को उनको निर्देश दिए गए कोई भी पोलिंग बूथ में बिना मास्क के एंटर नहीं करे। और कोई आता है तो उनको एक्स्ट्रा बूथ मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि वो कोई आदमी यदि जिसके पास नहीं है मास्क वो आता है तो उसको मौके पर ही मास्क उपलब्ध कराया जा सके। जैसा कि आपने सुना कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जा रही है। सैनिटाइजर है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी। जी सुमित, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। अनूप जी मीडिया संवाददाता यहाँ पर जानकारी देते हुए जिस तरीके से पूरी तो तैयारियां हैं वो तीसरे चरण के मतदान के लिए हो चुकी हैं और आज पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो रही हैं और साथ ही साथ पोलिंग पार्टियों को पूरी तरीके से निर्देशित जो है वो किया गया है कल के चुनाव को लेकर के कि आखिर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए चुनाव को सही तरीके से संपन्न यहाँ पर करवाना। अनूप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। 7 उम्मीदवार पहले निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं।